हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नवोदय क्लासेज 2020। दोस्तों, आज अपना 13वां पेपर है। सो मेंटल एबिलिटी आज 40 क्वेश्चन पूरे करेंगे। तो जल्दी से जल्दी सभी को बोल दें ज्वाइन हो जाएं ताकि अपन स्टार्ट कर सकें। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, कमेंट भी करें कैसी क्लास लगी है। और डेली की ऐसे ही आती रहेंगी आपके पास क्लास और मेंटल एबिलिटी, हिंदी और मैथ की। तो प्रेस द बेल आइकन, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप डेली के 80 मार्क्स वाला आप 80 क्वेश्चन वाला आप पेपर देना चाहते हो तो व्हाट्सअप चैनल से आप जुड़ सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप तुरंत ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। प्रश्न संख्या 1 to 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि एक समान है। ठीक है, यहाँ एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। ये ओड मैन आउट वाला हो गया। ओड मैन आउट का मतलब भिन्न आकृति वाला। ठीक है, आपको भिन्न आकृति देखनी है। ये 4 आकृतियां दी गई है, इनमें से 3 किसी प्रकार से सहसंबंध है, मतलब किसी प्रकार से भिन्न है, लेकिन एक उनसे अलग है। ठीक है, तो आपको देखना है फर्स्ट का। आप जल्दी से बता दो कौन सा होगा। फर्स्ट का आंसर जल्दी से बता देते हैं। वेरी गुड, ये ठीक है। इसके अंदर 2 है ब्लैक, ठीक है, बाकी सब वाइट है। इसके अंदर भी 2 ब्लैक है, बाकी सब वाइट है। इसके अंदर भी 2 ब्लैक है, सब बाकी सब वाइट। इसके अंदर देखो दोस्तों, 3 ब्लैक है और 2 वाइट है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम विपरीत हो जाएगा क्योंकि 3 ब्लैक है, बाकी इन तीनों में 2 ब्लैक है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं सेकंड नंबर, प्रश्न नंबर सेकंड में क्या है। वेरी इजी क्वेश्चन है, इससे इजी मेरे को लगता है अब इसमें मुश्किल है। देखो यहाँ पर देखो एकदम सेंटर से कट कर रहा है, यहाँ पर भी सेंटर से कट कर रहा है, यहाँ पर भी सेंटर से, लेकिन यहाँ पर देखो ना ए वाले में, ए तो सबका करेक्ट होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर शायद मेरे को लगता है पहले भी आ चुका है। ठीक है, पहले भी कहीं पर आ चुका है। पहले अपन ने पेपर बहुत सारे कर लिए हैं, उनमें भी ये रिपीट हो रहा है, तो शायद ये भी होना चाहिए। यहाँ पर देखो कौन सा होगा इसमें, जल्दी से बता दीजिए मेरे को। इसमें देखो सभी एक समान लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि सभी में एक ही बॉक्स भरा हुआ है। इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, इसमें एक है, लेकिन डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा ना अपने को। इसमें देखो लास्ट वाला है, ये क्या हो गया, इसमें देखो, इसमें लास्ट वाला है ना, जो लास्ट वाला भाग है ये भरा हुआ है। इसमें भी लास्ट वाला भरा हुआ है, इसमें भी लास्ट वाला, लेकिन इसमें देखो इसमें फर्स्ट वाला भरा हुआ है, इसलिए ये वाला करेक्ट हो जाएगा। ये इन तीनों से डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये हो जाएगा सी ऑप्शन। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर का देखते हैं ना। 4 नंबर में क्या है, देखिए एक कोना है यहाँ पर, कौन चला गया, एक कोना है यहाँ पर और दूसरे कोने में यहाँ पर, दोनों बिंदु हो गए। ठीक है, इसमें देखिए एक कोने पर बिंदु है, दूसरा दूसरे कोने पर बिंदु है। ठीक है, इसमें देखिए एक कोने पर बिंदु है, दूसरा दूसरे कोने पर है, लेकिन सी वाले में देखोगे ना तो कोनों पर नहीं है, बीच में आ गए हैं बिंदु, इसलिए सी वाला इन तीनों से डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप ये ऐसी आकृतियाँ देखते हो ना तो आप अभी आपका दिमाग थोड़ा सा कम यूज होता है, क्योंकि आप इतना यूज नहीं करते हो ज़्यादा। ठीक है, धीरे धीरे बड़े हो जाओगे ना तो आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी, उससे आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो अभी आप समझने की कोशिश करना, समझोगे ना तो आपको सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सभी एक प्रकार की आकृतियाँ हैं, इसमें क्या करें। ठीक है, तो वो होता है। अब देखते हैं भाग नंबर सेकंड। प्रश्न संख्या 5 to 8 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें। समरूप मतलब सेम फिगर,
सेम फिगर ढूंढना है, समान आकृति देखना है। ठीक है, तो इसकी समान आकृति कौन सी होगी, इसमें पहले ये देख लो। इसका ऊपर वाला दिया गया है, तो इसमें देखो ये वाला इस साइड में जा रहा है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में जा रहा है, नीचे वाला नीचे की ओर जा रहा है राइट में, और साइड वाला लेफ्ट में जा रहा है, लेकिन बीच में बिंदु भी है। ठीक है, ये भी अपने को गौर करना है। अब आकृति को देखते हैं, इसकी समान आकृति कौन सी है। देखो इसमें देखो एक इधर जा रहा है, ठीक है, एक इधर जा रहा है, ठीक है, बाकी दोनों सेम दे रहा है, बीच में बिंदु भी है। ठीक है, ये भी करेक्ट हो सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर है, ये इधर, चारों साइड में है, बीच में बिंदु है। ठीक है, ठीक है, अब ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है अपनी डायरेक्शन में, ये भी अपनी डायरेक्शन में, ये भी अपने अंदर बिंदु है, ये भी ठीक है। लेकिन इसमें देखो ना, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है, एक इधर जा रहा है, ये तीनों डायरेक्शन सेम है, लेकिन ये वाला अंदर आ रहा, तो ये गलत हो गया। अब ए बी सी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इनमें से भी एक ही देखना है अपने को, सेम होना चाहिए। तो सेम कौन सा होगा, इसमें देखो अंदर की ओर बिंदु की जगह वृत्त बना हुआ है छोटा सा, इसमें बिंदु तो बना हुआ है, बाहर वर्ग बना हुआ है, इसमें देखो डॉट बना हुआ है बिंदु। अब अपने को कौन सा चाहिए वो देखना है। इसमें अपने को अंदर डॉट वाला चाहिए, डॉट डॉट होना चाहिए, अंदर वृत्त भी नहीं होना चाहिए और बाहर वर्ग भी नहीं होना चाहिए। बाहर अपने को वृत्त चाहिए, अंदर डॉट चाहिए। तो अंदर डॉट किस में है, सी में है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बी नहीं होगा, ए नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 6 नंबर। जल्दी से बता दी, मेज की आकृति बनी हुई है, मेज। अब मेज किस प्रकार से होगा ये अपने को देखना है। इसका देखो 4 पांव इसकी बनी हुई है, ठीक है, और चारों ब्लैक है, इसमें व्हाइट है 3, गलत हो गया, इसमें 2 व्हाइट है, गलत हो गया, इसमें 3 व्हाइट है, ठीक है, और इसमें चारों व्हाइट है। अपने को 4 वाला चाहिए ना, अंदर की ओर छोटा सा एक भी पैर दिया गया है साइड वाला, तो इसमें साइड वाला दिया गया है, लेकिन इसके अंदर नहीं दिया गया है, तो ये गलत हो गया, डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, क्यों, क्योंकि इस चौथे वाले पैर है ना इसका वो नहीं देखेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें वो भी देखना पड़ेगा, इसलिए सी गलत हो जाएगा, डी अपना करेक्ट हो जाएगा। बाकी दोनों में सेम ही है। और आगे चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। ये बता दीजिए, इसमें भी कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाता है इसमें। तो सबसे पहले अपन ऊपर वाला देख लेंगे, फिर उससे नीचे देखेंगे, उससे नीचे देखेंगे, और लास्ट में नीचे वाला देखेंगे। तो उसी को चलते, पहले तीर कहाँ जा रहा है, ऊपर वाला लेफ्ट साइड में जा रहा है, लेकिन पीछे कौन सा है, सेम तीर नहीं बना हुआ, तो इसमें देखो सेम तीर है, गलत हो गया। इसमें देखो तीर का निशान नहीं है पीछे, गलत हो गया। अब बचा ए और बी और डी। अब डी में दूसरा तीर कहाँ जा रहा है, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जा रहा है, इसका राइट में जा रहा है, इसका राइट में जा रहा है, ठीक है। आगे वाला देखिए, ये भी राइट में जा रहा है, तो ये राइट में जा रहा है, यहाँ पर तीर है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। बस एक एक चीज़ को देखोगे सब कुछ पता चल जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, सबका करेक्ट है लगभग। आगे 8 नंबर। आपने चाय तो पी होगी, नहीं तो कॉफ़ी पी होगी, कभी ना कभी ज़रूर देखा भी होगा, पिया भी होगा। तो देखते हैं कि ये वाली ऊपर से इसका धुआं निकल रहा है, ठीक है, देखोगे तब, और प्लेट भी नीचे रखी हुई है, तो इसका कौन सा सेम फिगर हो जाएगा। देखो इसमें क्या है, अंदर की ओर फूल नहीं बना हुआ, गलत हो गया। इसके अंदर फूल तो है, लेकिन इसके नीचे भी नहीं है प्लेट का रखने का स्थान, और अंदर की ओर भी चाय भी नहीं, खाली है, और ऐसे ही धुआं निकल रहा है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। इसका देखो, इसका नीचे प्लेट रखने का स्थान नहीं है, ये भी गलत हो गया। बाकी बचा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, सेम फिगर। आगे देखते हैं भाग नंबर 3, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 से 12 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, ठीक है, मतलब 4 भाग दिए गए हैं, जिसमें एक भाग क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, बाकी 3 किसी प्रकार से सेम है। तो उसी को अपने को पूरा करना है, तो ये देख लेते हैं यहाँ पर 9 नंबर। अब बता दीजिए इसकी, मैंने ये पहले भी बता चुका हूँ, मैं पेंसिल लेके जाना है, उसे पेंसिल से पहले ड्रॉ कर देना है, ठीक है। ड्रॉ करोगे ना तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस प्रकार की आकृति कैसे बनानी है। देखेंगे ना तो ये वाली आकृति, ये आकृति, ये आकृति, तीनों सेम आकृतियां हैं। तो चौथी आकृति है ना, वो भी सेम ही आएगी, इसके मतलब बीच से बिंदु है, यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब कौन सा होगा, इधर से नीचे जाएगा और इधर से ऊपर जाएगा, सॉरी ये ऊपर से नहीं जाएगा, ये यहाँ से ऊपर से नहीं जाएगा, एकदम बीच से चला जाएगा, यहाँ से बीच से जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या देखना है डिफरेंस, और डिफरेंस ये है, बीच वाला ऊपर जा रहा है, यहाँ से टच कर रहा है, यहाँ पर भी टच कर रहा है। तो इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर दिखाई, ए में नहीं दिखाई दे रही कहीं पर भी,
बी में देखो, बी में साइड में हो गया, अपने को ऊपर से चाहिए जस्ट नीचे तक, ठीक है। इसमें देखो, इसमें जस्ट नीचे तक नहीं है, गलत हो गया, इसमें जस्ट नीचे तक है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, वेरी गुड। सी ऑप्शन एकदम सेम मैच करेगा। अब आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 का डायरेक्शन कहाँ पर होगा? सेंटर बिंदु यहाँ पर होगा, ठीक है। ये इस प्रकार से आएगा, फिर इस प्रकार से आएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर करना पड़ेगा, इसको यहाँ से टच करना पड़ेगा। ये वाली आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है? और एक सेंटर से भी आ रहा है, शायद सेंटर से भी आएगा। अब ये बिंदु यहाँ पर होना चाहिए, एक बिंदु यहाँ पर है, ठीक है। ये विपरीत दिशा में हो गया, गलत हो गया। ये नीचे की ओर आ गया, ये भी गलत हो गया। ये विपरीत दिशा में नीचे, गलत हो गया। ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर पर देखोगे ना, तो आपकी डायरेक्शन यहाँ लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर होनी चाहिए। लेफ्ट साइड ऊपर किसकी है? ये बिंदु इस प्रकार से होना चाहिए, पूरी एकदम, ये यहाँ से टच है, ये यहाँ से टच है, ठीक है। तो ये आकृति आपको कहाँ मिलेगी? यहाँ पर कोई टच नहीं कर रहा है, गलत हो गया। बिंदु पूरा सेंटर यहाँ पे होना चाहिए, इस प्रकार की आकृति, सॉरी इस प्रकार की, यहाँ से राउंड हो जाएगा। तो ये राउंड कौन से में है? डी में ही है। बाकी बी में नीचे चला गया, गलत हो गया। ये राइट साइड में हो गया, गलत हो गया। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। ये आकृतियाँ एकदम सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा देखना है, इसका डायरेक्शन ही देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से डायरेक्शन इसका चल रहा है। तो इसको देखेंगे, नीचे वाली दोनों सेम है, और ऊपर वाली राइट वाली और इधर वाली देखना है। तो मैं आपको बता देता हूं अभी कौन सी। अब इसकी आकृति है ना, यहां पर देख लेते हैं, ठीक है। अब कौन सी होगी इसको देखना पड़ेगा। अब ये देखो, पहला वाला देखोगे ना, तो ये साइड में चला गया, अपने को ऊपर से नीचे वाला चाहिए। तो ये वाला मल्टीप्लाई का, ये भी गलत हो जाएगा, ये तो गलत ही हो जाएगा। मल्टीप्लाई बीच में अपने को नहीं चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई पूरा एकदम यहाँ से कवर होना चाहिए, और पूरा साइड से ऊपर से नीचे तक होना चाहिए। यही आकृति है अपनी। देखो, पूरा साइड से ऊपर है, मल्टीप्लाई का पूरे ऊपर से नीचे तक आ रहा है, ठीक है। वो बीच में दो लकीरें हैं, ठीक है। तो दो लकीरें यहाँ पर ये हो गई है, और ये इस साइड में है, मल्टीप्लाई बीच में है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं भाग नंबर 4 पर। प्रश्न संख्या 13 से 16 में 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। मतलब यहां पर ये क्वेश्चन मार्क है ना, ये छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम है, सीरीज वाला, सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, ये श्रेणी बनाई गई है। और ये तीनों किस प्रकार से भिन्न है, उसी प्रकार से चौथे वाले को भी अपने को करना है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध चित्रों, उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, ठीक है। अब ये आ गई आपने आकृति, ऊपर वाला भी देखना पड़ेगा, नीचे वाला भी देखना पड़ेगा। जल्दी से बता दो मेरे को कौन सा होगा, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। वेरी गुड। अभी देखते हैं ना ऊपर वाला देखेंगे तो 5 वृत्त बने हुए हैं, पांचों भी टच में है, ठीक है। 5 वृत्त है और नीचे 1 है, ठीक है। अब यहां से हटकर नीचे आ जाता है, तो यहां पर 4 हो गए, यहां पर 1 और बढ़ गया है, नीचे आते ही ब्लैक हो जाता है, ठीक है। ऊपर से 1 कम होगा, जैसे आगे बढ़ेंगे नीचे 1 बढ़ेगा, ठीक है। 4 थे, यहां पर 3 आ गए, 3 आ गए तो नीचे 1 और बढ़ गया, तो 3 हो गए। अब यहां पर कितने हो जाएंगे? 1 कम करेंगे तो यहां पर 2 वृत्त हो जाएंगे, 2 वृत्त होंगे, और नीचे कितने हो जाएंगे? नीचे 4 हो जाएंगे, ठीक है। नीचे 4 हो जाएंगे, ऊपर 2 होंगे, दोनों कैसे? टच में होंगे, ठीक है। अब यहां पर देखो, ऊपर 3 है, गलत हो गया। यहां पर ऊपर 1 है, गलत हो गया। अपने को ऊपर 2 चाहिए, यहां पर 2 है, यहां पर 2 है। अब इन दोनों में क्या देखना है? नीचे वाला भी देखना पड़ेगा। नीचे वाले कितने चाहिए? 4 चाहिए। यहां पर 3 है, गलत हो गया। यहां पर 4 है, एकदम करेक्ट है। इतना ही देखना है बस, और कुछ नहीं देखना है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर धीरे धीरे आगे चल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ पर 90 डिग्री था, ठीक है। फिर यहाँ पर 90 से 45 डिग्री और बढ़ गया, ठीक है। फिर 45 और डिग्री बढ़ गया, 180 हो गया। अब 45 और डिग्री बढ़ेगा ना, तो यहाँ से इस प्रकार से होगा, फिर ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आकर तीर दोनों साइड में हो जाएंगे, क्योंकि तीर का निशान होता है बढ़ना, आगे आगे की ओर बढ़ना। तो ये आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है? ए ऑप्शन में। बी में नीचे चला गया, गलत हो जाएगा। इसमें साइड में है, इसमें भी साइड में है, ठीक है। ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट। आगे देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर में क्या दर्शाया गया है? ये है
राइट साइड में जा रहा है वो मल्टीप्लाई का निशान राइट साइड में आ गया, ठीक है। और आगे वाला भी उसी डायरेक्शन में है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में है। अब नीचे वाला देखो, नीचे वाला पहले में तीर कहाँ जा रहा, लेफ्ट में, अब कहाँ आ गया, राइट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आते ही दोनों विपरीत हो गए, मतलब नीचे वाला ऊपर चला गया लेफ्ट में, ठीक है, और नीचे वाला कहाँ आ गया, राइट में आ गया। अब कौन सी करेंगे, उसी प्रकार से आगे वाला ही करेंगे, ठीक है। अब ऊपर वाला तो लेफ्ट में ही जाएगा, ऊपर वाला लेफ्ट में ही जाएगा, ठीक है। लेकिन नीचे वाला है ना जो, उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे, उसका डायरेक्शन लेफ्ट में हो जाएगा। पहले राइट में था, अब लेफ्ट में जाएगा। ये आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, बी ऑप्शन में, ठीक है। दोनों लेफ्ट में, यहाँ पर राइट में है, दोनों गलत हो गए। यहाँ पर एक लाइट राइट में, एक लेफ्ट में, गलत हो गया। यहाँ पर एक राइट एक लेफ्ट में, बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका पहले ऊपर वाले दोनों डायरेक्शन चेंज करने हैं, सॉरी नीचे वाले पहले करने हैं, फिर ऊपर वाला उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए, नीचे वाले करने हैं, इसलिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर को पहले अपन समझ लेते हैं, ठीक है। क्या समझेंगे इसको, ये देखो बिंदु कहाँ पर है, नीचे की ओर है। अब यहाँ पर कहाँ, ऊपर चला जाता है, ऊपर चले जाते ही ये बाहर वाला वृत्त अंदर आ जाता है, अंदर वाला वर्ग बाहर चला जाता है। अब इसी को भी वही डायरेक्शन में करेंगे, मतलब वृत्त अंदर आ जाएगा और वर्ग बाहर आएगा। बिंदु कहाँ जाएगा, बिंदु यहाँ पर नीचे की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये आकृति अपने को ढूंढनी है नीचे की ओर। वो कहाँ पर दिखाया गया है, फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ पर करेक्ट है। बाकी इसमें बिंदु नहीं है नीचे, इसमें बिंदु नहीं है, इसमें बिंदु नहीं है, ठीक है। ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। वेरी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, अपने को कुछ भी नहीं है इसमें। आगे चलते हैं भाग नंबर 5 और भाग नंबर 4 तक। आपको सभी को 16 नंबर क्वेश्चन तक समझ आ गया है तो प्लीज़ थम्स अप करें, और अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आगे और से और अपन डेली की क्लासें करते रहें। तो सब्सक्राइब भी आप कर ले जिसने अभी तक नहीं किया है तो, ठीक है। आगे चलते हैं भाग नंबर 5 पर। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। यहाँ पर सेट लिखा गया है, सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चित्र क्वेश्चन मार्क है, प्रश्न सेट के 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। मतलब ये वो वाला हो गया, मैं बार बार बताता हूँ, अनुपात समानुपात वाला। 2 चित्रों में किसी पर संबंध है, किसी न किसी प्रकार से संबंध है इन दोनों में। तो इन दोनों में कौन सा संबंध होना चाहिए, वो एक में है, इसमें देख लो, इसमें कौन सा होगा, इसमें करना है आगे वाले में, ठीक है। तो इसका देखेंगे पहले वाले में, तो जल्दी से बता दो आप। डायरेक्शन दोनों की वही सेम है, ये वाली हो जाएगी और ये वाली हो जाएगी। बाकी सी और डी गलत हो जाएगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, एकदम सीधा है, 180 डिग्री का है, तो इसको भी उसी प्रकार से रखना पड़ेगा। तो सी और डी तो गलत ही हो जाएगा। अब बाकी बचा ए और बी। अब ए और बी में कौन सा होगा, ये प्लस का निशान होगा या मल्टीप्लाई का निशान होगा, इसको अपन कैसे पता करेंगे, इन दोनों से पता करेंगे। इन दोनों में क्या करना है, जहां पर ये कोना जा रहा है ना, उसी डायरेक्शन में अपना होना चाहिए। तो कोना जहां जाएगा, ऊपर कोना जा रहा तो यहाँ नीचे हो जाएंगे, ठीक है, और इस प्रकार से होगा, मतलब ऐड का निशान होगा प्लस का। प्लस का कहां पर है, ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट हो जाएगा, बी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। आगे वाला देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर भी उसी प्रकार से करना है। ये वाला किसी प्रकार से भिन्न है, तो ये वाला कहाँ पर भिन्न होगा। तो इसकी कहाँ से डायरेक्शन चेंज हो रही है, अंदर वाली ही, ठीक है। अंदर वाली किस प्रकार से हो रही है, यहाँ पर 2 वर्ग दिए गए थे अंदर की ओर, वो ब्लैक थे ऊपर की ओर, और अंदर जो था वो वाइट था। अब ये वर्ग नीचे आ जाते हैं दोनों, तो दोनों का सेम ही डायरेक्शन रहता है, नीचे की ओर आते हैं, तो इसका कोई कुछ भी चेंज नहीं होता, बस ब्लैक के ब्लैक ही रहते हैं। लेकिन अंदर वाला वाइट है ना ट्राइंगल, वो उल्टा हो जाते ही ब्लैक हो जाता है। तो अपने को अंदर वाला ही करना है, बाकी अपने को कोई वर्ग नहीं दिया गया है, ठीक है। तो अपने को एक ही चीज देखना है, इसमें बाहर वाली डायरेक्शन सेम रहेगी, ऊपर की ओर, ठीक है। सॉरी, ऊपर की ओर नहीं रहेगी, क्योंकि इसका भी डायरेक्शन चेंज किया है ना इसने ऊपर से नीचे की ओर किया है, तो ये नीचे हो गया, नीचे आते ही ये ब्लैक हो जाता है, ठीक है। अंदर का डायरेक्शन ऊपर से नीचे नहीं लेके आया, इसको डायरेक्शन भी चेंज किया है विपरीत दिशा में, तो इसका डायरेक्शन अपन विपरीत दिशा में करेंगे चेंज। तो ये बाहर वाला भी नीचे आएगा और अंदर वाला भी नीचे आएगा, ठीक है। अंदर वाला नीचे आते ही अंदर वाला ब्लैक हो जाएगा, बाहर वाला वाइट ही रहेगा। तो अंदर वाला ब्लैक कौन सा है, सी ऑप्शन में। कुछ बच्चे बी भी कर देंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, कंफ्यूज हो गए थे, तो पहले बताया था उसी प्रकार से बी कर लिया था। बी किस प्रकार से, दोनों अंदर के नीचे लेके आ गए और अंदर वाला ये नीचे उल्टा करते ही ब्लैक हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसको ये सेम ही है ना,
जो ब्लैक ही है तो नीचे आएंगे तो ब्लैक ही होंगे, मतलब इसको डायरेक्शन चेंज नहीं, इसका राउंड किया है, घुमाया है इसको, इसलिए हो गया है। इसलिए बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 19 नंबर। 18 वाला सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ गया है। अब इसको क्या करना है, इसका भी वही डायरेक्शन चेंज करना है। क्या करना है, इसको ये यहाँ पर था, इसको इस प्रकार से घुमाएंगे तो ऊपर की इस प्रकार आकृति बनेगी और ये वाला आगे की ओर चला जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से इसको भी घुमाना है, मतलब ये इस प्रकार से था, इसी प्रकार से इसको करना है और अंदर की ओर बिंदु होने चाहिए, लेकिन ये वाली आकृति इस प्रकार से होगी और इसके अंदर से भी कोई चेंजेज नहीं होगा। ठीक है, सेम का सेम ही रहेगा। तो इसके जस्ट अंदर की ओर बीच में एक बिंदु दिया गया है। ठीक है, तो बिंदु वही रहेगा, लेकिन किस प्रकार से दिया गया है, ऊपर से नीचे था इसमें, तो इसमें दाएं से बाएं है ना, तो दाएं से बाएं ही करना है। दाएं से बाएं, इसमें देखो ऊपर से नीचे है, गलत हो गया। इसमें देखो ऊपर से नीचे है, गलत हो गया। इसमें भी ऊपर से नीचे है, गलत हो गया। और इसमें दाएं से बाएं है, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। आगे देखते हैं 20 नंबर। 20 नंबर देखेंगे। 20 नंबर किस प्रकार से है, ये शायद मिरर वाला हो गया। ठीक है, मिरर वाली डायरेक्शन हो गई, जस्ट विपरीत हो गया इसका। ये इस साइड में था, ठीक है, पहले लेफ्ट साइड में, अब राइट साइड में चला गया। तो इसको वही करना है, ये नीचे वाला तो नीचे वाला ही रहेंगे। ठीक है, बस ऊपर वाले की डायरेक्शन चेंज करनी, इस प्रकार से जाएगा। अब यहाँ पर ऊपर जाएगा, बिंदु यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार से कौन सी आकृति बन जाएगी, नीचे दो लकीरें हैं तो दो ही रहेगी, क्योंकि ऊपर इसमें एक ही था, नीचे भी दो ही थे, तो दो के दो ही रहेगी। यहाँ पर 3 आ गई है, गलत हो गई है। ये ऊपर चला गया, ये भी ऊपर चला गया, ये दोनों भी गलत हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका नीचे की ओर 2 है, इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन तो ए में भी चेंज हो रहा है, लेकिन नीचे लकीरें 3 है ना, लाइंस 3 है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं भाग नंबर 6। प्रश्न संख्या 21 से 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज, वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को चित्रों में दर्शाया गया है। मतलब ये वर्ग पूर्ति, वृत्त पूर्ति और ट्रायंगल पूर्ति ये दिया गया है। इसमें कुछ भी आपको दिया जा सकता है, उसको आप पूरा करना है, मतलब कट भी कर दे से कहीं पर भी, और सामने वाला उसका भाग देंगे, वो आपको करना है। तो देख लेते हैं आगे 21 नंबर। अब इसका भाग कौन सा होगा, ये मैंने पहले भी बताया है आपको कि आप पेंसिल ले जाना और लाइंस ड्रॉ कर देना। लाइंस ड्रॉ करते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा होगा। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। इसका डायरेक्शन देखो, थोड़ा सा आगे जाएगा, ये थोड़ा सा आगे चला जाएगा, तो आगे कौन सी आकृति बनेगी, अपनी पूरे के पूरे करना, मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर भी जाना चाहिए ना, नीचे बराबर होना चाहिए ना, ऊपर वाला ऊपर होना चाहिए। यहाँ वाला नहीं बैठ रहा है, गलत हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला डायरेक्शन नहीं दिया गया है, ऊपर वाला ये भी गलत हो गया। इसका तो वैसे ही डायरेक्शन गलत है, इसका मतलब बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर पूरा फिट बैठेगा, क्योंकि ये वाला ऊपर वाला भी सीधी लकीर है, नीचे वाले भी सीधी है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ऊपर वाली थोड़ी तिरछी हो गई ऊपर की ओर, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर। 22 में देखेंगे तो 22 में आपको वृत्त पूर्ति करना है। वृत्त इस प्रकार से है, तो इसका किस प्रकार से आएगा, थोड़ा तिरछा भी आ गया, लेकिन इसका मुंह थोड़ा आगे की ओर है, थोड़ा लंबा है, तो इसमें छोटा दिया गया है, गलत हो गया। इसमें देखिए, इसमें ऊपर वाली लकीरें छोटी दी गई है और अंदर वाला तो काफ़ी बड़ा दे दिया है, इसलिए ये गलत हो गया। इसका देखो, इसका कुछ ऊपर वाली लकीरें भी नहीं दी गई, अपने को लकीरें भी चाहिए ना, ये बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जाएगा अपना। ये तीर का निशान हो जाएगा, यहाँ पर बड़ी लकीरें भी हो जाएगी। सी वाला एकदम फिट बैठेगा, आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 में देखेंगे तो इसको ये ट्रायंगल पूर्ति वाला हो गया। ट्रायंगल नीचे की ओर पूरा जाएगा, इस प्रकार की आकृति। अब इस प्रकार की आकृति आपको कहाँ पर दिखाई दे रही है, ये पूरा अंदर की ओर बनना है, ये नीचे की ओर आ गया, गलत हो गया। इसका देखो, इसका डायरेक्शन भी गलत है, गलत हो गया। अब इसका देखो, ये तीर का निशान है ना अंदर की ओर, इसमें तीर कहाँ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया। डी ऑप्शन अपना पूरा एकदम फिट बैठेगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, थम्स अप कर दीजिए।
और जो नए लोग जुड़े हैं उनसे फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि जिसने लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको डेली ऐसी ही क्लासें आपको देखने को मिलेगी, जिससे आपका मोटिवेशन भी बढ़ेगा और आपका एग्ज़ाम का लेवल भी पता चलेगा, आपको किस प्रकार एग्ज़ाम होता है, क्यों होता है, कब होगा, ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के द्वारा दी जाएगी। और आप डेली के इसी प्रकार से 80 नंबर के टेस्ट देना चाहते हो, 80 क्वेश्चन के 100 नंबर का आता है, तो 80 क्वेश्चन वाले टेस्ट देना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हो, और हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो और हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आगे 24 नंबर का देखते हैं। 24 में क्या होगा, इसी प्रकार से अपने को पूरा करना है, इस प्रकार से होगा। ठीक है, ये पूरा आगे जाएगा, ये वर्ग वाला हो गया, वर्ग पूरा करना है अपने को, तो ये किस डायरेक्शन में आएगा ये देखना है अपने को, बस छोटा सा ही चाहिए। यहाँ पर देखो ये लंबा चला गया है अंदर की ओर, यहाँ पर छोटा है, ये नहीं होगा। ठीक है, इसको देखो, इसके नीचे वाला डायरेक्शन भी चाहिए ना, नीचे इसका है ही नहीं, गलत हो गया। अब बचा ए और डी, इसका डायरेक्शन सॉरी इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, बी और सी तो गलत हो गया। डायरेक्शन देखो, ये छोटा है या बड़ा है, अपने को यहाँ पर छोटा चाहिए लेकिन ये बड़ा आ गया, गलत हो गया। ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए वाला पूरा एकदम फिट बैठेगा, नीचे की ओर भी अपने को चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा और बीच में पूरा एकदम फिट बैठेगा, ए ऑप्शन। ठीक है, सबको समझ में आ गया, तो चलते हैं आगे भाग नंबर 7 पर। भाग 7, प्रश्न संख्या 25 से 28 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। ठीक है, यहाँ पर मिरर वाला है, मिरर फिगर वाला है, दर्पण प्रतिबिंब वाला है, तो 25 का देख लेते हैं। ये मुंह बना हुआ है कुत्ते का, पिल्ले का। यहाँ पर मिरर किस प्रकार से रखा है ये भी आपको देखना है, एक्स वाई कहाँ पर है। पहले एक्स वाई यहाँ पर आता था ऊपर से नीचे, अब दाएं से बाएं दे दिया गया है ना, तो इसकी जस्ट विपरीत डायरेक्शन बन जाएगी। ठीक है, विपरीत बनेगा ना, तो इसका मुंह का कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा। यहाँ पर नीचे है, यहाँ पर ऊपर दे दिया है, गलत हो गया। इसका मुंह देखो किस प्रकार से है, ऊपर की ओर है। ठीक है, लेकिन इसकी आंखें भी देखनी पड़ेगी, आंखें कहाँ पर आएगी, आंखें नीचे की ओर आएगी। ये वाले दोनों अंदर बिंदु है ना, ये नीचे की ओर आएंगे, इसके ऊपर की ओर है, गलत हो गया। इसका डायरेक्शन भी ऊपर की ओर है, गलत हो गया। इसका मतलब ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको समझ आया है नहीं आया, मैंने आपको समझा दिया है, देख लीजिएगा, अब समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि ये आपको कन्फ्यूज करने के लिए कुत्ते का मुंह दिया है। इसको काफ़ी एक छोटी छोटी चीज़ देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अंदर की आंखों के बीच में बिंदु होते हैं ना, वो भी देखना पड़ेगा, वाइट वाले। वो कहाँ आएंगे, अभी ऊपर में है, नीचे आएंगे ना तो नीचे आ जाएंगे। नीचे किस में आ रहे हैं, इसमें आ रहे हैं, इसमें देखो ऊपर चले गए हैं। ये भी छोटा छोटा आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 नंबर, यहाँ पर 26 लिखा हुआ नहीं है, प्रश्न नंबर 26 है, तो इसका डायरेक्शन देख लेना है, ऊपर से नीचे है, राइट साइड में। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, 12 है तो ऊपर ही आएगा, लेकिन 12 का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इस प्रकार से 12 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 12 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, इसमें 9 ऊपर आ गया, गलत हो गया। इसमें इसी प्रकार से, इसमें सीधा है, गलत हो गया, इसमें सीधा है, गलत हो गया। बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक ही चीज़ देखा आपने, 12। ठीक है, फिर 3 देखते हैं, 3 इधर चला जाएगा तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार से। फिर 9 इधर आएगा ना, तो 9 कहाँ आएगा, इस प्रकार से आएगा, और 6 इस प्रकार से आएगा। ठीक है, तो ये आकृति अपनी बी ऑप्शन वाली करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, एकदम करेक्ट है। और आगे देखते हैं 27 नंबर, ये आपको समझ में आ गया होगा आपको। 27 का देखते हैं, इसका तीर कहाँ जाएगा, तीर राइट साइड जाएगा, ऊपर वृत्त ऊपर ही होगा। अब ई का डायरेक्शन कहाँ होगा, ई का डायरेक्शन इस साइड में होगा और विपरीत साइड में होगा, और इसका इसी प्रकार से होगा। और बाहर वाला वृत्त है ना, जो तीर बाहर जाएगा, वृत्त अंदर की ओर आएगा, इधर। ठीक है, तो ये डायरेक्शन आपको देखना है, दिखा देते हैं आपको। तीर किधर जाना चाहिए, तीर जाना चाहिए राइट साइड में। इसमें भी लेफ्ट में है, गलत हो गया, इसमें भी लेफ्ट में, गलत हो गया, इसमें भी लेफ्ट में, गलत हो गया। काफ़ी बच्चे ऐसा करते हैं कि ये 3 तीर इस साइड में जा रहे हैं ना, लेफ्ट साइड में,
तो काफ़ी बच्चे ऐसा सोचेंगे कि इन तीनों में ही कुछ होगा, क्योंकि ये तो अलग दे दिया है तो अलग तो दे नहीं सकते हैं, इनमें कंफ्यूज करने वाला ही देंगे तो ये तीनों होंगे, लेकिन करेक्ट वाला तो डी ही है। ठीक है, आप इस पर भी ध्यान देना। आप अपने क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन किस प्रकार से कह रहा है उसी प्रकार से अपने को उत्तर ढूंढना है, ना कि इसके हिसाब से। ये अपने को हिसाब नहीं देखना है। ठीक है, आप आकृति बना देना, फिर आपको पता चल जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर पर। ठीक है, 28 में देखें तो मिरर इस साइड में है, तो इसका बिंदु कहाँ है, पहले है, तो अब यहाँ पहले आ जाएगा। ठीक है, ब्लैक वाला कहाँ आएगा, ब्लैक वाला बाद में आएगा। ठीक है, ब्लैक वाला राइट साइड में आएगा। राइट साइड में किस में आ रहा है, इसमें लेफ्ट में आ रहा है, गलत हो गया। इसमें राइट में आ रहा है, ठीक है। इसमें दोनों में आ रहा है, दोनों में नहीं आना चाहिए, इसमें है ही भी नहीं। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, एकदम इजी। इससे इजी तो मेरे हिसाब से नहीं देंगे आपको यहाँ पर। ठीक है, ये समझाने का है, बस आपका पेपर लेवल में आएगा। ठीक है, ना ही ज़्यादा हार्ड आएंगे ना ही सिंपल आएंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो हार्ड भी आएंगे, कुछ सिंपल भी आएंगे, सभी को बराबर का हक दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा, आपको बस समझना ही है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं भाग नंबर 8। प्रश्न संख्या 29 से 32 में प्रत्येक प्रश्न में दी गई 4 प्रतिक्रिया आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो दी गई पारदर्शी शीट को बिंदीदार रेखा से परितः मोड़ने पर प्राप्त होती है। ये मोड़ने वाला है, यहाँ पर कट करेंगे, यहाँ मोड़ेंगे तो किस प्रकार आकृति बनेगी वही देखना है अपने को। ठीक है, तो ये अपनी किस प्रकार से आकृति बनेगी ये यहाँ पर देखते हैं। इसको देखो दोस्तों, यहाँ से कट करके ये राइट साइड में लेके आ गए हैं। ठीक है, राइट साइड में लेके आ गए हैं, तो ये वाली तो बिंदु बराबर ही रहेगी अपनी। ठीक है, बीच में तो लकीर ही रहेगी। अब ऊपर वाले में थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा, वृत्त बन सॉरी ट्रायंगल बन जाएगा ऊपर की ओर। तो इसमें देखो ऊपर की ओर ट्रायंगल है ही नहीं, नीचे की ओर हो गया, तो यहाँ पर ऊपर वाला भी होना चाहिए, इसके ऊपर फिट नहीं बैठेगा, नीचे वाला तो नीचे की ओर फिट बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखो लकीर है ही नहीं अंदर की ओर, ये भी गलत हो गया। अब इसमें देखो ये भी है, लेकिन इसमें बाहर वर्ग भी होना चाहिए, तो वर्ग तो बाहर की ओर ही आएगा, तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, डी नहीं होगा। बाहर वर्ग आएगा, नीचे वाली आकृति तो नीचे फिट बैठ जाएगी और ऊपर वाली तो बीच में ही आएगी ना, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा एकदम। यहाँ इस प्रकार के भी आपके क्वेश्चन आएंगे तो वो भी आपको देखना है। यहाँ पर देखोगे यहाँ से कट किया है बीच से। ठीक है, बीच से कट किया है, तो इस वाली आकृति को यहाँ पर मोड़ेंगे तो ये वाला यहाँ पर आएगा, मतलब इस प्रकार की है ना, तो ये इस साइड में जाएगा, फिर इस प्रकार से वृत्त बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये आकृतियाँ कहाँ बनेगी, एक तो बीच में बनेगी, एक नीचे की ओर बनेगी। अब बीच में और नीचे की ओर कहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, इसमें देखो जस्ट विपरीत हो गई, गलत हो गया, इसमें विपरीत हो गई, गलत हो गया। अब बचा सी और डी। ठीक है, सी में देखो ना लकीर किस प्रकार जा रही है, डब्लू बन रहा है उल्टा इधर, तो डब्लू बनाना चाहिए अपने को। ठीक है, सॉरी इस प्रकार से नहीं आएगा, ये जाएगा ना, ये वाली आकृति नीचे जाएगी और ये वाली कहाँ जाएगी, नीचे जाकर फिर ऊपर आएगी। ठीक है, ये नीचे जाएगी, नीचे जाकर ऊपर आएगी, तो ऊपर कौन से में होगा, ये वाला, पहला वाला अपने को ऊपर चाहिए ना, ऊपर की ओर, यहाँ पर नीचे की ओर आ रहा है, गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पर ऊपर जा रहा है, यहाँ पर ये जा रही, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। मैंने सोचा इसको नीचे करते डब्ल्यू बन जाएगा, लेकिन नीचे जाकर फिर ऊपर भी आएगा ना, ये वाला डी ऑप्शन ही होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका मेरे को हिसाब से समझ में आ गया है सभी को। अब इसको किस प्रकार से करना है, यहाँ से बीच से तो कट किया है, अभी किस प्रकार की आकृति बनेगी वो यहाँ पर देख लेते हैं। बस ये राइट साइड में जा रहा है। ठीक है, ये वाली आकृति राइट साइड में जाएगी, तो राइट साइड में किस प्रकार की बनेगी, ये बाहर वाला वृत्त है, यहाँ से पूरा फिट बैठेगा। ठीक है, बाहर वाली आकृति तो ये बनेगी, मतलब नीचे से ये है तो ऊपर वाले ये आ जाएंगे इधर वाला। ठीक है, तो पूरा बनेगा, पूरा कहाँ बन रहा है, सी ऑप्शन में। ठीक है, बाकी वाली आकृति देखो, ये मैं बता देता हूँ, ये वाला आकृति जब यहाँ पर आएगी तो पूरी एकदम फिट बैठेगी इसके ऊपर, इस तीरों के ऊपर पूरे फिट बैठेगी। लेकिन ये वाला डायरेक्शन ऊपर जाएगा तो यहाँ से मिल जाएगा आपस में, तो दोनों आपस में मिलजुल रहेंगे, तो मिलजुल के कौन सा रहेगा, सी ऑप्शन है। इसमें देखो आमने सामने नहीं आ रहा है, इसमें ये हो गया विपरीत, आमने सामने नहीं आ रहा, इसमें भी आमने सामने नहीं आ रहा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है, नो परेशानी। ठीक है, अब इसका देखते हैं, इसका देखेंगे, इसका कहाँ से, यहाँ से बीच से कट किया है। अब ये वाली आकृति यहाँ पर फिट बैठानी है, तो किस प्रकार से बैठेगी, इस प्रकार से तो है ही, बीच वाली आकृति, बीच वाली इस प्रकार से आ जाएगी, यहाँ पर लकीर है तो ये होगी। ठीक है, अब ये वाली आकृति कहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ए में दिखाई दे रही, बी में तो है नहीं, गलत हो गया, सी में भी नहीं है, गलत हो गया,
डी में देखिए, डी में विपरीत बन गई, अपने को इस साइड में चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो आप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ओनली फॉर 22 तक। ठीक है, अब चलते हैं भाग नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या 33 से 36 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया गया है, मतलब पेपर कट और उससे बनी आकृतियां। ठीक है, तो ये देखना है, पेपर कटिंग वाला है तो ये आकृतियां हैं। ठीक है, पेपर कट किया हुआ है, यहाँ से आकृतियां बन रही है, तो कौन सी होगी इन चारों में से, ये आपको देखना है। चलो देख लेते हैं। ऊपर वाली दोनों बराबर की लकीर हैं। ठीक है, अब बराबर का कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बराबर है, यहाँ पर बराबर नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर भी बराबर नहीं है, गलत हो गया। यहाँ पर भी कोई बराबर नहीं, गलत हो गया। मतलब इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बस थोड़ा सा ही देखना है अपने को, मतलब बीच वाली यहाँ पर आ रही है और ये नीचे वाला पोर्शन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, एकदम करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन। आपको आकृतियां भी गिननी है कि कितने चित्र हैं। यहाँ पर 4 हैं तो बाकी वालों में भी 4 होनी चाहिए, लेकिन 4 तो सब में है। अब आकृतियां भी देखना है कौन कौन सी कहाँ पर फिट हो रही है, वो भी देखना पड़ेगा। तो वो भी आप देख कर ही करोगे तब आपका करेक्ट होगा। यहाँ पर पूरा फिट एकदम ए ऑप्शन ही बैठ रहा है। यहाँ पर ये लकीर है तो यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ से पोर्शन हो जाएगा, पूरा बीच वाला ट्राइंगल बन जाएगा और 2 आकृतियाँ बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 में। 24 में पहले आकृतियाँ गिन लेते हैं। 1, 2 दोनों बराबर है, 3, 4 दोनों बराबर हैं, 5, 6 दोनों बराबर हैं। मतलब 2 आकृतियाँ बराबर साइज में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये आकृति है, नीचे है तो सभी ट्राइंगल ही, यहाँ पर ये ट्राइंगल है ही नहीं, गलत हो गई। यहाँ पर देखिए नीचे वाला ट्राइंगल भी नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, अब सी में देखते हैं। सी में ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है, ठीक है, ये दोनों बराबर है, मतलब सी हो सकता है। आगे वाला डी भी देखते हैं। डी में देखेंगे तो ये वाला है एक और इसके विपरीत जस्ट सामने वाला कुछ है ही नहीं, इसके 2 आकृतियां बराबर होनी चाहिए, तो डी भी गलत हो जाएगी क्योंकि ये भी दोनों सेम नहीं है। सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 आकृतियां दोनों सेम है, बड़ी वाली। ठीक है, फिर बीच में छोटी वाली है, यहाँ पर ये हो गई और साइड में भी हो गई, तो साइड वाली ये हो गई। ठीक है, सी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो गया। सबको समझ में आ गया है मेरे हिसाब से। वेरी इजी वे में मैं समझाता हूँ, बस आपको थोड़ा सा सुन कर समझना ही है, बस और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चाहिए अपने को। ठीक है, यहाँ पर वृत्त बनेगा, पूरा वृत्त बनेगा। तो ये देखो, ये और ये आकृति दोनों सेम आकृति है। ठीक है, अब ये ऊपर छोटी वाली आकृति हो गई। यहाँ पर देखो थोड़ा सा ये अर्धवृत्त बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये है, मतलब कुल मिलाकर 5 आकृतियाँ यहाँ पर बन रही है। तो 5 चित्र अपने को यहाँ पर देखने हैं। ये आ गया 5 चित्र। 2 बराबर साइज की होनी चाहिए, मतलब इसमें एक बराबर है, दूसरा ही नहीं, गलत हो गया। इसमें एक है, दूसरा है, ठीक है, ये भी हो गई, अब छोटी वाली हो गई, ये भी हो गई, ठीक है इसको। लेकिन ये 3 आकृतियां बराबर है, गलत हो गई। इसमें दोनों बराबर है ये, और ये दोनों बराबर है, ये भी नहीं होगा। बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा, पूरा फिट बैठेगा बी ऑप्शन। अब आपको समझ में नहीं आए ना, समझ में मेरे हिसाब से आ गया है, नहीं आए तो थोड़ा सा पीछे करके वापस करके भी देख सकते हो आप, वेरी इजी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 36 नंबर। 36 में देखेंगे तो ये वाली आकृति, ये वाली दोनों बराबर आकृतियां हैं। ठीक है, और ये तीनों अलग अलग है, मतलब थोड़ी सी छोटी बड़ी है, ये छोटी है, उससे बड़ी है, फिर उससे बड़ी है। तो ये देखना है अपने को, दोनों बराबर होंगी तो 2 बराबर हो जाएंगी, और 3 आकृतियां और हो जाएगी 5। ठीक है, 1, 2, 3 और 4 दिए गए हैं, गलत हो गए। अपने को आकृतियां ढूंढने में से काफ़ी परेशानी दूर हो जाती। इसका देखेंगे 1, 2 और 3 है, ये भी गलत हो गया। अब बचा सी और डी। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 है। ठीक है, इसमें 1, 2, 3, 4 और 5 है। ठीक है, अब सी और डी बचा। सी डी में देखिए ये दोनों आकृतियां बराबर है, तो ये वाली ये बराबर हो गई। ठीक है, इसमें देखें, इसमें कोई बराबर नहीं है, गलत हो गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। देखेंगे ना, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर हो गई। ठीक है, अब ऊपर वाला हो गया ट्राइंगल, ये हो गया, बीच वाला छोटा वाला, ये बीच वाला हो गया, नीचे वाला बड़ा वाला, नीचे वाला। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और बी तो दोनों गलत ही हो गए थे। और इसमें देखेंगे ना तो इसमें सभी ट्राइंगल है, लेकिन ऊपर वाला ट्राइंगल नहीं बन रहा है, ये इसका भी, ये भी हो गया गलत। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब अपन देखते हैं भाग नंबर लास्ट है अपना 10 नंबर। ठीक है, और यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हो, नहीं प्रॉब्लम है तो थम्स अप करिए, आगे चलते हैं, जल्दी से करिए आप। फिर अपन अगर टाइम बचता है तो एक पैराग्राफ अपन हिंदी का भी कर लेंगे।
ठीक है, आगे देखते हैं भाग नंबर 10। प्रश्न संख्या 37 से 40 में प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों में से उस चित्र को चुनिए जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित हाइड फिगर होगा, छिपी आकृति वाला हो गया। कौन सी आकृति कहाँ पर छिपी हुई है, समाई हुई है, वो आपको देखना है। यहाँ पर देखिएगा ना, एम आकृति बनी हुई है। अब एम आकृति आपको कहाँ पर दिखाई देगी वो जल्दी से आप बता दो। देखिए एम आकृति तो एक फर्स्ट में भी बन रही, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, एम आकृति ये भी बन गई। अब एम आकृति है ना, वो यहाँ पर भी बन रही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एम आकृति नहीं बन रही, एम आकृति सॉरी यहाँ पर बन रही लेकिन छोटी सी बन रही, यहाँ पर नहीं बन रही। यहाँ पर देखेंगे तो एम आकृति नहीं बन रही, ठीक है। अब बचा ए, बी और सी। सी तो होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर जस्ट पास में चिपका हुआ है, दोनों अपने को बराबर चाहिए ना। तो यहाँ पर देखो ये बीच में है, पूरा साइड तक नहीं जा रहा है, तो ये साइड तक जा रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बचा बी ऑप्शन। अपने को बराबर की आकृति चाहिए ना, छिपी हुई, ना बड़ी चाहिए ना छोटी चाहिए, तो बराबर की देखोगे ना तो यहाँ पर ये है, बराबर की आकृति हो जाएगी, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आगे देखते हैं 38 नंबर। 38 कहाँ पर छिपी हुई है वो देखना है। ऊपर जा रहा पहले, फिर थोड़ा सा तिरछा नीचे आ रहा, फिर एकदम सीधा जा रहा है, फिर तिरछा आ गया। ये आकृति आपको कहाँ पर दिखेगी, ये ढूंढिएगा आप। देखिए इसका यहाँ पर कोई घुमावदार नहीं है, गलत हो गया। इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर सीधा है लेकिन घुमावदार नहीं, इसमें भी घुमावदार नहीं, गलत हो गया। इसमें देखिए यहाँ पर घूम रहा है ऊपर की ओर, फिर नीचे घूम रहा है, अब सीधा आ गया, अब नीचे की ओर आ गया, मतलब ये वाली आकृति यहाँ पर फिट बैठ रही है। ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे आपको वेरी इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर भी आपके मार्क्स कम आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? कल एक बच्चे को 74 भी आए थे, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। 74 आए, फिर एक को 73 आए, 72 भी आए, तो वो कहीं ना कहीं हद पार कर रहे हैं, अपने आप पहुंच चुके हैं अपने स्थान पर, लेकिन उनको थोड़ी सी और मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि 80 में से 80 ला सके। हर बार भी ऐसा नहीं होता कि पूरे में से पूरे आए, कभी डिफिकल्ट भी आ जाता है, जैसा आपने कुछ पढ़ा नहीं होगा, कुछ ऐसा टॉपिक होगा, कोई पर्यायवाची होंगे, विलोम शब्द होंगे, तो वो आपने पढ़े नहीं होंगे, तो उसमें से आपको कोई प्रॉब्लम आती होंगी, उसका भी वीडियो हम जल्दी ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ऊपर से नीचे आ रहा तिरछा, फिर सीधा जा रहा है, ठीक है, फिर सीधी लकीर आ रही, ठीक है। इसका मतलब 4 की आकृति, 4 साइज होता है ना, 4 लिखा हुआ तो उस साइज की आकृति है, ये आपको देखना है। तो 4 आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नीचे आ रहा है, ठीक है। अब सीधा सीधा नहीं जा रहा है, गलत हो गया। इसका नीचे भी नहीं आ रहा है, गलत हो गया। इसका नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर इधर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। इसका इधर भी नहीं आ रहा, गलत हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर भी देख सकते हैं, इधर है फिर नीचे है, ठीक है। सी ऑप्शन में एकदम अच्छे से दिखाया गया है, यहाँ, ठीक है। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया, वेरी गुड। आगे लास्ट क्वेश्चन है आज का 40 नंबर, फिर अपन हिंदी का एक पैराग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो 40 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। यहाँ पर एक व्रत बना हुआ है, फिर नीचे की ओर ट्राइंगल बना हुआ है, तो ट्राइंगल यहाँ पर देखो व्रत है लेकिन ट्राइंगल उल्टा हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर व्रत है, ट्राइंगल है, ठीक है, यहाँ पर ट्राइंगल उल्टा हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी ट्राइंगल उल्टा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आज क्लास में बहुत मज़ा आया, सभी को मज़ा आया, नहीं आया थम्स अप ज़रूर करें, और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ लाइक कर दें। आगे चलते हैं, अपन हिंदी वाला पार्ट कर लेते हैं, एक अनुच्छेद नंबर 1, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाषा परीक्षण है। इस खंड में 4 अनुच्छेद है, प्रत्येक अनुच्छेद में संबंधित 5 प्रश्न दिए गए हैं। ये आपका उधर हो जाएंगे तो आप पढ़ लेना ये, लेकिन मैं आपको अनुच्छेद 1 करवा देता हूँ, ठीक है। बहुत मज़ा आ रहा है आज तो। आगे देखते हैं, ये अपने हिंदी के ऊपर है। तो हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति मिली है, ठीक है। पढ़ लेते हैं पहले। हिंदी को हमारे देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकृति मिली है। हिंदी इस देश की भाषा है। हिंदी क्या है? देश की भाषा है, और इसको देश के अधिकांश व्यक्ति बोलते हैं। कितने? अधिकांश, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी बोलते हैं तथा समझ सकते हैं। एक दूसरे से बात करते हैं तो समझ भी लेते हैं। जैसे मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो आपको भी, आप कहीं पर भी हो, आप उड़िया बोलते हो या कुछ भी बोलते हो, आप बंगाली बोलते हो या राजस्थानी बोलते हो, कुछ भी बोलते हो, तो आपको समझ में आसानी से हिंदी वाली आ जाती है।
हिंदी बोलूँगा तो आपको सबको समझ में आए। अगर मैं उड़िया बोलूँगा तो आधों को आएगी, आधों को नहीं आएगी, ठीक है। मारवाड़ी बोलूँगा तो आधों को आएगी, आधों को नहीं आएगी। बंगाली बोलूँगा तो आधों को आएगी, आधों को नहीं आएगी, ठीक है। जैसे मराठी भी ऐसे आधों को आएगी, पूरों को नहीं। देखिए हिंदी ऐसी भाषा है जो कोई भी बोले, किसी को भी बोले, सबको समझ में आएगी, ठीक है। देश को एकता में के सूत्र में बांधने के लिए इस भाषा को सही माध्यम बनाया गया है। मतलब सभी समझ सकते हैं, इसलिए अगर मैं आपको कुछ मारवाड़ी में बोल दूं या बंगाली में बोल दूं तो सामने वाले को समझ जब तक नहीं आएगी तब तक वो तो ऐसे ही बोलेगा कि ये गाली दे रहा है, ये और कुछ बोल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखते हैं, हिंदी भाषा सभी को एकता के सूत्र में बांध रहे सही माध्यम बना है, ठीक है। वर्षों से हिंदी का प्रचार देश के संपूर्ण भूभाग पर किसी न किसी रूप से होता रहा है। मतलब किसी न किसी प्रकार से हिंदी को अपनाया ही जाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी भी विज्ञान सम्मत एवं सरल है। देवनागरी लिपि है वो एकदम सरल है, सभी को आसानी से समझ आ जाती है। भारत ने एक लंबे संघर्ष के पश्चात स्वतंत्रता प्राप्त की। बहुत कड़ी मेहनत करके अंग्रेजों से छुटकारा पाया, मुगलों से फिर छुटकारा पाकर बाद में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। उसे स्वतंत्रता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए और नागरिकों के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या के लिए संविधान का निर्माण किया गया। संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। 14 सितंबर 1949 को 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। पहले राजभाषा थी, अब राष्ट्रभाषा का दर्जा उसको दे दिया गया है। उसी दिन से इस देश की भाषाओं का उनका सही स्थान देने की बात को स्वीकार किया गया। राष्ट्रभाषा का सही स्थान वही भाषा ग्रहण कर सकती है जो राष्ट्रीय गौरव को विश्व के सामने रखने में सक्षम हो। मतलब राष्ट्रभाषा वही होती है जो सभी को समझ में आए और कहीं पर भी बोली जाए वो सभी को आसानी से एकदम सरल भाषा में समझ में आ जाए, ठीक है। हिंदी ही एक ऐसी भारतीय भाषा है जो हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करती है। हिंदी सभी को समझ में आती है। हिंदी को बोलना और समझना प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत ही सरल है। हम बोलते हैं आपको समझ आ जाता है, आप बोलते हैं हमको समझ आ जाता है हिंदी में। आप बंगाली में बोलोगे तो हमको नहीं समझ आएगा और हम दूसरी कुछ भाषा में बोलेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। देश की एकता, देश के नवनिर्माण एवं चतुर्दिक प्रगति का तथा समृद्धि के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग होना आवश्यक है। वेरी गुड। हिंदी के विकास के मार्ग में कुछ बाधाएं आरंभ से ही आती रही है। कुछ बाधाएं आती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर हिंदी को बिल्कुल भी दर्जा नहीं दिया गया है, ठीक है। तो हिंदी दिवस अपन 14 सितंबर को मनाते हैं और हिंदी पखवाड़ा होता है 15 दिन का, तो 14 से 28 तारीख तक मनाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आगे प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 61 है। पहला मतलब हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? हिंदी भाषा की लिपि वेरी इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर आया था। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी भी विज्ञान सम्मत एवं सरल है। मतलब इसकी लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी किस में है? डी ऑप्शन में। वेरी इजी है, ठीक है। ये वाला पैराग्राफ में ही दिया रहता है, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं है। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। स्वतंत्रता का स्थायित्व प्रदान करने और नागरिकों के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या के लिए किसका निर्माण किया गया है? यहाँ पर आपको पहले भी बताया गया था यहाँ पर, ठीक है। उसे स्वतंत्रता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए और नागरिकों के अधिकार क्षेत्र की व्याख्या के लिए संविधान का निर्माण किया गया। ये मैंने बताया था गौर करके कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, बाबा साहेब ने। तो यहाँ पर किसका हो गया? संविधान का, ना ही राष्ट्रपति भवन का, सचिवालय का, पार्लियामेंट का, नहीं, संविधान का होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, हिंदी को भारत की राजभाषा कब स्वीकार किया गया है? यहाँ पर इस पैराग्राफ में डेट एक ही आई थी, हिंदी को कब राजभाषा के रूप में, और मैंने राष्ट्रभाषा कब बताया था? 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। कब किया? 14 सितंबर 1449 में, ठीक है। तो यहाँ पर 26 जनवरी नहीं होगा, 15 अगस्त भी नहीं होगा, और यहाँ पर 14 नवंबर भी नहीं होगा। ये भी कंफ्यूज करने के लिए देंगे, लेकिन अपने को 14 सितंबर करना है। पहला, दूसरा और चौथा नहीं होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 14 सितंबर, नवंबर भी नहीं है, ठीक है। इसलिए संविधान को अंगीकार किया गया था नवंबर 1949 में, ठीक है। तो वो आप गलती से मत कर देना।
राजभाषा का स्थान कौन सी भाषा ग्रहण कर सकती है, ठीक है। ये यहाँ पर राजभाषा का कौन सी ग्रहण कर सकती है, यहाँ पर आपको अभी दिखाया गया है, ठीक है। राष्ट्रभाषा का स्थान वही भाषा ग्रहण कर सकती है जो राष्ट्रीय गौरव को विश्व के सामने रखने में सक्षम हो, ठीक है। आप उससे सक्षम मत सोच लेना, जो राष्ट्रीय गौरव को विश्व के सामने रखने में सक्षम हो। यहाँ पर कौन सा है, जो राष्ट्र को विश्व के सामने रखने में सक्षम हो, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। जो राष्ट्र को ठेस पहुंचाए वो नहीं होगी, जो राष्ट्रभाषा के समतुल्य हो नहीं होगी, जो क्षेत्र विशेष में बोली जाए नहीं, पूरे विश्व में बोली जाए समझी जाए उसको ही राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत मज़ा आ रहा था। 65 नंबर, देश की एकता, नवनिर्माण तथा समृद्धि के लिए किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन अपन देख लेते हैं। राष्ट्रभाषा किस लिए, राज्य भाषा का होना चाहिए, राष्ट्रभाषा का होना चाहिए, मातृभाषा का होना चाहिए, या विदेशी भाषा का होना चाहिए। राज्य भाषा, देखो मैं 1 मिनट में इसी से ही समझा देता हूँ आपको। राज्य भाषा क्या होती है, जो एक ही राज्य में बोली जाए, एक ही राज्य के लिए हो, उसको राज्य भाषा कहते हैं। मातृभाषा जो अपने ही क्षेत्र में, मातृ लैंग्वेज जहाँ आपका जन्म हुआ है उसी के एरिया में अगर हो, उसी को मातृभाषा बोल देते हैं। और विदेशी भाषा जो विदेशों में बोली जाती है उसको। राष्ट्रभाषा एक ऐसी भाषा है जिसको सभी लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, देश की एकता, नवनिर्माण, समृद्धि के लिए किस भाषा का प्रयोग होना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका देश की एकता, देश के नवनिर्माण एवं चतुर्दिक प्रगति तथा समृद्धि के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग होना आवश्यक है। एकदम पूरा यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रभाषा का प्रयोग, ठीक है। पैराग्राफ में आपका दिया गया है, तो आपको इसमें कुछ कंफ्यूज आपको नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों आज बहुत मज़ा आया, तो कमेंट बॉक्स में कर लें कि कितने मार्क्स आए आपको, वो छाप दें आप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, बाय, ठीक है। फिर मिलेंगे कल 5 o'clock, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।